अच्छे बुरे दिन सबकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार बुरे दिन जीवन में रुक जाते हैं और हमारे साथ बुरा ही होता चला जाता है। ऐसे ही यह एक कहानी है। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इस तरह से उनको आप ज़रूर देखिएगा। प्रोनाउंसिएशन जो है वो साथ में लिखा हुआ है। माई यानी होता है मेरा, अनलकी डे, अनलकी अनलकी लकी होता है भाग्यशाली, ठीक है, किस्मत वाला, और अनलकी उसका उल्टा हो गया कि बदकिस्मत, बुरा या दुर्भाग्यशाली। डे यानी होता है दिन, तो मेरा बदकिस्मत दिन यानी कि मेरा बुरा दिन आप बोल सकते हो। इट ऑल बिगेन व्हेन आई वाज स्लीपिंग पीसफुली। इट ऑल यानी ये सारा का सारा जो है, बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू हुआ, व्हेन जब, आई वाज स्लीपिंग मैं सो रहा था, पीसफुली, पीसफुली होता है एकदम शांतिपूर्वक, तो मैं सब मतलब सब टेंशन वेंशन बुला के एकदम शांतिपूर्वक मैं सो रहा था, तब ये सारा का सारा जो है शुरू हुआ। एट नाइट, रात में। एट एग्जैक्टली 12 o'clock, एट यानी कि पर टाइम के लिए आ रहा है क्योंकि एट 12 o'clock है। एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक 12 बजे। माई बैड लक यानी कि मेरी जो बदकिस्मती है। बैड लक होता है ना बदकिस्मती, गुड लक होता है कि आप बताइए गुड लक को हिंदी में क्या कहते हैं कि अच्छी किस्मत वाला। और वैसे ही बैड लक जो है, मेरी जो बदकिस्मती है, नॉक, नॉक का मतलब होता है कि खटखटाना, जैसे दरवाजे को नॉक करते हैं वैसे ही वो खटखटाई। ऑन द डोर, दरवाजे पर जो है मेरी बदकिस्मती जो है वो खटखटाई। यहाँ पे डैश लगा के लिखा हुआ है लिटरली, सचमुच, विथ एन अर्थक्वेक, किसके साथ में, एक अर्थक्वेक जो होता है यानी कि भूकंप जो होता है उसके साथ में मेरी बदकिस्मती जो है वो दरवाजे पे खटखटाई। अब अर्थक्वेक ऑफ 6.7 मैग्नीट्यूड, अब 6.7 तीव्रता, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तीव्रता होता है कि भूकंप कितना तेजी से आया है। जनरली 7 से ज़्यादा तेज आता है तो बिल्डिंग वगैरह हिल जाती है, गिरने लग जाते हैं मकान वगैरह। तो वही है कि सचमुच किसके साथ में, एन अर्थक्वेक, एक भूकंप, 6.7 तीव्रता का एक भूकंप के साथ में जो बदकिस्मती है उसने मेरा दरवाजा जो है वो खटखटाया। इट शक, ठीक है, इसको शुक नहीं पढ़ते हैं, इसको शक पढ़ते हैं, ठीक है। शेक जो होता है, शेक का मतलब हिलाना होता है, उसी की सेकंड फॉर्म है शक। इट शक मी अवेक, तो उसने मुझे हिला करके उठा दिया, ठीक है, अवेक जगा दिया। एंड और स्केर्ड एवरीवन इन द सिटी, ठीक है, स्केयर मतलब डराना होता है, डरा दिया, स्केर्ड डरा दिया, एवरीवन हर किसी को, इन द सिटी शहर के अंदर। तो भूकंप जब आता है तो पूरे शहर में ही आता है, ऐसा तो है नहीं किसी एक के घर पे आएगा। तो ये बता रहा है कि उसने मेरे को जगा दिया और जो पूरा जो शहर है, एवरीवन इन द सिटी यानी कि हर किसी को शहर के अंदर जो है वो डरा दिया। थैंकफुली यानी कि धन्यवाद स्वरूप, बाय गॉड्स ग्रेस यानी कि जो भगवान की जो कृपा है उससे, नो वन यानी कि कोई भी जो है, वॉज हार्म्ड, हार्म्ड यानी कि उसको नुकसान नहीं हुआ, जैसे किसी को चोट वोट जो है वो नहीं आई, तो किसी को भी जो है वो चोट वोट नहीं आई। यहाँ पे पैसिव में लिखा गया नो वन वॉज हार्म्ड, किसी को भी चोट नहीं आई। वी ऑल रैन आउट, हम सभी के सभी, वी ऑल हम सभी के सभी, रन की सेकंड फॉर्म रैन, आउट यानी कि बाहर, तो हम सभी के सभी जो है वो बाहर भागे। ऑफ किससे, आवर बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग क्या होता है, इमारत होती है, ठीक है, मकान जो होते हैं, मकान को तो हाउस कहते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा मकान होते हैं किसी जगह पे तो वो बिल्डिंग कहा जाता है, इमारत कहा जाता है, यानी एक से ज़्यादा फ्लोर होंगे तो उसको बिल्डिंग कहेंगे। तो जो इमारतें हैं वहाँ से भागे सभी के सभी। एंड और स्पेंट, ठीक है, स्पेंड होता है कि बिताना, सेकंड फॉर्म में स्पेंट बिताया। आवर्स, ठीक, आवर्स यानी कि घंटों बिताए, आउटसाइड यानी कि बाहर जो है वो घंटों बिताए। वॉचिंग देखते हुए, द न्यूज़ यानी कि जो खबर होती है वो देखते हुए। एंड और वेटिंग इंतजार करते हुए, फॉर किसका, द ऑल क्लियर यानी कि सभी का सभी सब ठीक हो गया है, तो इस चीज़ का इंतजार करते हुए हमने बाहर बिताए। क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो सलाह दी जाती है कि आप मकान छोड़ करके खुले मैदान में आ जाइए, तो लोग क्या होते हैं खुले मैदान में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वेट करते हैं कि भूकंप चला जाए उसके बाद में ही अंदर आए। फाइनली आखिरकार, एज थिंग्स सेटल डाउन, एज यानी कि जैसे ही
जो चीज़ें हैं, थिंग्स जो हैं, सेटल डाउन यानी कि ठीक हुई। अब यहाँ पे भूकंप है इसलिए शांत हुआ। जैसे ही भूकंप शांत हुआ, चीज़ें ठीक हुई। वी रिटर्न, हम लौटे टू आवर होम्स, हमारे जो घर हैं वहाँ पर हम लौटे। व्हाइल क्लाइंबिंग, ठीक है, व्हाइल यानी कि क्या करते हुए, जब क्लाइंबिंग हो तो चढ़ते हुए, द स्टेयर्स यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते हुए, आई फेल्ट स्लीपी, मैंने महसूस किया, स्लीपी महसूस किया यानी कि ऐसे नींद सी आ रही थी। एंड और लॉस्ट माई बैलेंस, खो दिया मैंने, माई बैलेंस, मेरा जो संतुलन है वो खो दिया। ठीक है, बैलेंस का मतलब बैंक बैलेंस भी होता है कि पैसा कितना है आपके अकाउंट में, और बैलेंस का मतलब संतुलन वाला भी होता है कि ऐसे संतुलन नहीं कर पाया अपना, ठीक है, इधर उधर भटक गया, ऐसे गिर गया वैसे। आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया, फेल गिर गया, एंड और गॉट इंजर्ड, तो मेरे को क्या है, इंजर हो गया, उनकी चोटी हो गया, चोट लग गई, तो चोट लग गई। माई फैमिली रश्ड, मेरी जो परिवार हैं, रश, रश का मतलब होता है ऐसे हड़बड़ी में भागना, तो रश्ड यानी कि वो दौड़े भागे, टू कॉल, बुलाने के लिए, एन एम्बुलेंस, एक जो एम्बुलेंस होती है, जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस वाली, तो वो बुलाने के लिए भागे। एज आई क्राइड, कि जैसे मैं, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, इन पेन, दर्द में, द एम्बुलेंस अराइव्ड, जो एम्बुलेंस है वो क्या हो गई, अराइव्ड यानी कि वो आ गई। द ड्राइवर स्पेड थ्रू द स्ट्रीट्स, द ड्राइवर यानी कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसकी बात हो रही है। स्पीड की सेकंड फॉर्म स्पेड यानी कि तेज चलाया उसने, थ्रू किससे, द स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियां हैं उनसे, जो ड्राइवर है उसने तेज चलाया। वाइल, जब, जबकि, अ नर्स, अब एक जो नर्स है, अब नर्स ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक फीमेल, एक महिला ही नर्स होती है, मेल और फीमेल दोनों नर्स हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है, कॉमन है। जैसे टीचर होता है ना, अध्यापक और अध्यापिका, हिंदी में अलग अलग होता है लेकिन अंग्रेजी में टीचर ही कहते हैं, वैसे ही नर्स का भी सेम है, डॉक्टर का भी सेम है। ओके, तो क्या हुआ कि ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था, जबकि अ नर्स जो है सेट बिसाइड मी, तो जो नर्स है वो पास में जो है वो बैठ गई या बैठ गया। द एम्बुलेंस वॉज मूविंग, जो एम्बुलेंस है वॉज मूविंग, वो चल रही थी, सो फास्ट, बहुत ही तेज चल रही थी। दैट की, इट हिट यानी कि उसने ऐसे टकराया, वो उसने मारी, अ स्पीड ब्रेकर, एक जो स्पीड ब्रेकर है उससे जो एम्बुलेंस है वो टकरा गई, यानी कि ज़्यादा तेज चलती है तो कई बार क्या होता है कि टच हो जाती है गाड़ियाँ। एंड और द बैक डोर, यानी कि जो पीछे का जो दरवाज़ा है, एम्बुलेंस में आपने देखा होगा पीछे होता है दरवाज़ा, वहाँ से स्ट्रेचर के ऊपर डाल के पेशेंट को अंदर डाला जाता है। सडनली फ्लंग ओपन, तो सडनली क्या हुआ, अचानक, फ्लंग, फ्लंग होता है कि ऐसे टूट जाना, ठीक है, ऐसे टूट पड़ना, तो जो दरवाजे जैसे सही से नहीं लगाते हैं तो भी वो ऐसे खटक करके खुल जाता है, तो वैसे ही फ्लंग ओपन, वो खुल गया। टू माई हॉरर, ठीक है, यानी कि डर के मारे आप बोल सकते हो, टू माई हॉरर, डर के मारे, आई स्लिप, मैं फिसल गया, ऑफ द स्ट्रेचर, जो स्ट्रेचर है उससे मैं फिसल गया। स्ट्रेचर क्या होता है कि जिसके ऊपर मरीज को लेटा के एम्बुलेंस में चढ़ाया गया, आपने देखा होगा, ये गाड़ी सी होती है, 4 पहिए लगे रहते हैं उसके, और यहाँ पे मरीज को लेटाया जाता है तो उसको स्ट्रेचर बोला जाता है। एंड और फेल ऑन टू द रोड, और गिर गया, ऑन टू द रोड, सड़क के ऊपर जो है मैं गिर गया। अब चलती हुई गाड़ी से गिरा है इसलिए ऑन टू का यूज किया यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे सीधा धड़ाम से नीचे गिरा है, सड़क के ऊपर जो है वो गिर गया। एज आई ले अनकॉन्शियस, एज जैसे, जैसा ही, जैसे कि आई ले अनकॉन्शियस, मैं लेटा हुआ था, अनकॉन्शियस, बेहोश पड़े हुए मैं लेटा हुआ था वहाँ पे, या बेहोश पड़ा हुआ था। अ ट्रक, एक जो ट्रक होता है, केम आया, एंड और हिट मी, तो उसने मुझे मार दिया। तो पहले तो भूकंप आया, फिर वो सीढ़ियों से फिसल गया, उसके लग गई, और अब क्या है, एम्बुलेंस से गिर गया, और तो एक ट्रक ने जो है वो उसको मार दिया। एडिंग टू माई इंजरीज, एडिंग उसने जोड़ दिया, ऐड कर दिया उसने, प्लस कर दिया उसने, टू माई इंजरीज, मेरी जो चोटें हैं उसको उसने प्लस कर दिया, कहने के लिए कि उसने ट्रक से भी उसको और चोटें आ गई। द एम्बुलेंस स्टाफ, यानी कि जो एम्बुलेंस का जो स्टाफ है, यानी उसका जो कर्मचारी हैं, क्विकली, जल्दी से, नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, एंड और रश्ड यानी कि दौड़े, टू पिक मी अप, ठीक है, पिकअप होता है उठाना, तो पिक मी अप, मुझे उठाने के लिए वो दौड़े। दे पुट मी बैक, उन्होंने क्या है, पुट रखा,
मुझे रखा, बैक वापस रखा, ऑन किस पर रखा, द स्ट्रेचर, यानी कि जो स्ट्रेचर होता है उसके ऊपर उन्होंने मुझे वापस रखा। एंड और दिस टाइम इस बार मेड श्योर, ठीक है, मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, तो उसी की सेकेंड फॉर्म है मेड श्योर, सुनिश्चित किया उन्होंने, द डोर्स वर टाइटली क्लोज्ड, द डोर्स यानी कि जो दरवाजे हैं वर थे टाइटली यानी कि कसकर मजबूती से, क्लोज यानी कि बंद है, तो जो दरवाजे हैं वो कसकर बंद थे, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। तो अभी एम्बुलेंस वाले आके उसको वापस से उठा के लेके जा रहे हैं। When जब we reached हम पहुंचे, द हॉस्पिटल अस्पताल हम पहुंचे, द डॉक्टर एग्जामिन मी, जो डॉक्टर यानी कि जो चिकित्सक है उसने क्या किया, एग्जामिन होता है कि जांचना, कि जैसे डॉक्टर होते हैं वो जांचते हैं ना कि भैया क्या टूटा है तुम्हारा, वही एग्जामिन मी, जांचा मुझे। आफ्टर हियरिंग, आफ्टर के बाद, हियरिंग सुनने के बाद, माई स्टोरी यानी कि मेरी जो कहानी है वो सुनने के बाद, ऑफ टू एक्सीडेंट्स यानी कि दो दुर्घटनाओं की मेरी कहानी सुनने के बाद, इन वन नाइट एक ही रात में, ही डिक्लेयर्ड उन्होंने घोषित किया, ठीक है, जो डॉक्टर है उसने क्या घोषित किया, दैट की बोथ माई लेग्स यानी कि दोनों के दोनों मेरे जो पैर हैं, हेड फ्रैक्चर, उसमें क्या थे, फ्रैक्चर्स थे, यानी कि वो टूटे गए थे, टूटे हुए थे। तो ये जो है डॉक्टर ने बता दिया कि भैया दो एक्सीडेंट हुए हैं, आपके पैर जो है वो दोनों पे दोनों टूट गए हैं। ओके, आई वॉज पुट इन प्लास्टर, तो आई वॉज पुट, पुट मतलब होता है कि रखना, ठीक है, आई वॉज पुट मुझे रखा गया, इन प्लास्टर, प्लास्टर में यानी कि जो दो पैर टूटे थे दोनों के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया। एंड और आफ्टर 2 डेज, आफ्टर के बाद में, 2 डेज 2 दिनों के बाद में, इन द हॉस्पिटल अस्पताल में, तो अस्पताल में 2 दिनों के बाद में, आई वॉज सेंट होम, आई वॉज सेंट, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है कि मुझे जो है वो भेज दिया गया, ठीक है, मैं लिखता है यहाँ पे आई सेंट यानी कि मैंने भेजा, तो उसी को पैसिव में लिखते हैं, तो आई वॉज सेंट मुझे भेज दिया गया, होम घर पे भेज दिया गया, अब किसने भेजा वो नहीं मेंशन किया, तो आगे यदि मेंशन करना है मुझे डॉक्टर ने घर भेज दिया, आई वॉज सेंट होम बाय डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर ने घर भेज दिया। अनेबल टू वॉक, अनेबल असक्षम था, टू वॉक चलने में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, हेल्पलेस, हेल्पलेस होता है बेबस, ठीक है, तो अरे कोई एकदम लाचार, कि इसकी क्या है कि ये कोई मदद करने, मतलब कुछ अपने से कुछ कर ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है, एकदम बेबस हो गया है। आई फेल्ट हेल्पलेस ड्यूरिंग द 2 मंथ्स ऑफ बेड रेस्ट, ड्यूरिंग के दौरान, द 2 मंथ्स यानी कि वो जो 2 महीने हैं उनके दौरान, ऑफ बेड रेस्ट यानी बिस्तर पर आराम करने के जो 2 महीने थे उसके दौरान, आई इंडल्ज्ड, इंडल्ज होता है लिप्त हो जाना, जैसे किसी चीज़ का आदी हो जाना, या आप कह सकते हो कि जैसे आगे पढ़ते हैं इसमें पता लगे कि इंडल्ज हो गया, लिप्त हो गया, इन किसमें, ऑल काइंड्स ऑफ अनहेल्दी फूड यानी सभी प्रकार का जो अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थकर जो फूड होता है उसके अंदर मैं लिप्त हो गया, यानी कि वही वो मैं खाता रहा, ठीक है, लिप्त होने का मतलब यही होता है कि मैं इंडल्ज हो गया मूवी में, अल्कोहल में हो गया कि दारू ही दारू पीने लग गया, तो वैसे ही। तो अब यहाँ पे हाइफन लगा के लिखा है कि क्या-क्या अनहेल्दी फूड्स हैं, बर्गर्स, नूडल्स एंड एवरीथिंग, बर्गर हो गया, नूडल हो गया, इनकी चाउमीन वगैरह हो गए, एंड एवरीथिंग सब कुछ, बैड फॉर माय हेल्थ यानी कि सब कुछ खाने लग गया जो बुरा था मेरे स्वास्थ्य के लिए। माय कोलेस्ट्रॉल यानी कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, शॉट अप, ठीक है, शूट अप होता है कि बढ़ जाना, तो वो बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, जिससे हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है यदि आप ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो। नाउ अब 10 मंथ्स लेटर, 10 महीनों के बाद में, आई एम स्टिल डीलिंग, मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, ठीक है, डील का मतलब होता है सौदा करना, ठीक है, या किसी चीज़ से निपटना, तो मैं अभी भी निपट रहा हूँ विथ, किसके साथ में, द आफ्टर मैथ यानी कि जो परिणाम था, आफ्टर मैथ यानी रिजल्ट, कुछ जैसे बुरा होता है तो उसका जो परिणाम होता है वो, जैसे इसने, इसका एक्सीडेंट हुआ या अर्थक्वेक से पैर फिसला तो उसके बाद में क्या क्या हुआ, तो वो सारा का सारा क्या है, आफ्टर मैथ है, ठीक है, तो आई एम स्टिल डीलिंग, मैं अभी भी मतलब कि निपट रहा हूँ विद द आफ्टरमैथ, परिणाम से, ऑफ दैट नाइट यानी कि उस रात के परिणाम से जो है मैं अभी भी निपट रहा हूँ, 10 मंथ्स लेटर यानी कि 10 महीने बाद की बात है, उसको 10 महीने हो गए हैं। माई हेल्थ हैज़ नो फुली रिकवर्ड, तो जो मेरा स्वास्थ्य है, हैज़ नॉट यानी कि फुली पूरी तरह से, रिकवर्ड यानी कि ठीक नहीं हुआ, मेरा जो स्वास्थ्य है वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, एंड और आई हैव बिकम यानी कि मैं क्या हो चुका हूँ,
रेगुलर विजिटर, तो मैं भी बन चुका हूँ एक रेगुलर, यानी होता है नियमित। ठीक है, कहते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे दवाई लो, नियमित दवाई लो, तो वैसे ही रेगुलर स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में जो नियमित आते हैं कक्षा में। ठीक है, तो वैसे ही मैं एक नियमित विजिटर बन गया हूँ। ठीक है, आगंतुक बन गया हूँ। विजिटर क्या होता है कि जो बार बार आता है, विजिट करने के लिए जाते हैं हम कहीं पे, जैसे मंदिर में गए या हॉस्पिटल में गए, तो वैसे ही मैं एक नियमित आगंतुक बन गया हूँ टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। कोमा लगा के लिखा है स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, टू रीबिल्ड, रीबिल्ड यानी कि फिर से बनाना। ठीक है, बिल्ड मतलब बनाना होता है, रीबिल्ड यानी कि फिर से बनाना। माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत को, एंड और फिटनेस यानी कि मेरा जो स्वास्थ्य है उसको फिर से बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगलिंग करते हुए। दैट नाइट, उस रात को, दैट नाइट यानी वो जो रात है, टॉट मी। ठीक है, इसको टॉट मी, टॉट टीच होता है सिखाना। ठीक है, उसी की सेकंड फॉर्म टॉट। उस रात ने सिखाया मुझे अ टफ लेसन, एक बहुत ही कठिन जो सबक है, लेसन जो है, पार्ट जो वो सिखाया उसने। यहाँ पे कॉलन लगा के लिखा है, क्या लिखा है, बैड लक यानी कि जो बदकिस्मती होती है, माइट स्ट्राइक अनएक्सपेक्टेडली। तो माइट यानी हो सकती है, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है कि जैसे किसी का प्रहार करना। ठीक है, किसी को मारना। ठीक है, या आने से भी ले सकते हैं कि आ सकती है अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्टेड होता है कि उम्मीद, की उम्मीद होती है ना कि भैया ट्रेन तो आएगी इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है कि बिना उम्मीद के कुछ हो गया। ठीक है, कि जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है, सिग्नल उसका रेड था और अचानक से कोई गाड़ी आ गई तेजी से। ठीक है, तो उम्मीद के बिना हुआ ना, अनएक्सपेक्टेडली। तो अचानक आ सकती है जो बुरा लक है। ठीक है, बदकिस्मती है, वो अचानक आ सकती है। बट लेकिन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर यानी कि देखभाल करना, ऑफ योर सेल्फ यानी कि अपनी खुद की देखभाल करना, एंड और स्टेइंग प्रिपेयर्ड, स्टेइंग रहना, प्रिपेयर्ड तैयार रहना, इज ऑलवेज इन योर हैंड्स, वो क्या है, हमेशा आपके हाथों में है। ठीक है, तो तैयार रहना, कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो सब आपके हाथ में है। यदि वो अनहेल्दी फूड नहीं खाता तो उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, डॉक्टर वॉक्टर के पास जाना नहीं होता, पैर पे लगी थी वो ठीक हो जाता उसका। चलिए वर्ड मीनिंग्स जो है वो देखते हैं। उससे पहले हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, तो उसके ऊपर कुछ बुक्स और वर्ड मीनिंग्स वाली बुक्स हैं, वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं आप। ओके, अनलकी, अनलकी का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। ठीक है, जिसका लक साथ नहीं देता, भाग्य साथ नहीं देता, उसकी बदकिस्मती होती है, बुरा होता है उसके साथ में, तो उसको अनलकी कहते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है। ठीक है, जिससे जमीन हिल जाती है, बिल्डिंगें हिल जाती हैं, तो उसको भूकंप कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब तीव्रता होता है। तो भूकंप जो होता है वो कितनी तेजी से आया है, वो मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम मैग्नीट्यूड में मापते हैं। ठीक है, आप बताइएगा, जिसने साइंस पढ़ी है, कि उस यंत्र को क्या बोलते हैं जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। हार्म्ड, हार्म्ड का मतलब होता है चोट पहुंचना। ठीक है, हार्म मतलब होता है चोट पहुंचना। आर जो होता है वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, इतना मीनिंग बनेगा नहीं उसका। सेटल डाउन होता है शांत होना, कि शांत हो गया। ठीक है, जो भूकंप है सब कुछ ठीक हो गया, शांत हो गया। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, कि संतुलन जो है बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब बैंक में कितना पैसा है, बैंक बैलेंस वो होता है। इंजर्ड मतलब घायल होता है। एम्बुलेंस का मतलब एम्बुलेंस ही होता है, क्योंकि इसका स्वास्थ्य रोगवाहिनी होता है, आई थिंक ज़्यादा हिंदी तो, लेकिन उतना कोई समझता नहीं, रोगवाहिनी या रोग वाहन, आप बताइएगा। स्ट्रेचर का मतलब स्ट्रेचर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर पेशेंट को डाल के, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, टायर वाला एक होता है, गाड़ी टाइप की होती है। तो स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर होता है गति अवरोधक। ठीक है, अपन तो स्पीड ब्रेकर ही बोलते हैं, इतना हिंदी नहीं देखते हैं। गति अवरोधक यानी कि जो स्पीड है उसको कम कर दे, अवरोध, रुकावट डाल दे। ठीक है, तो उसको स्पीड ब्रेकर कहते हैं। हॉरर का मतलब डरावना आप कह सकते हो, भयावहता लिखा हुआ है। अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। ठीक है, कि आपका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप बेहोश हो गए, आंखें बंद हो गई आपकी। फ्रैक्चर मैंने होता है हड्डी टूटना। ठीक है, फ्रैक्चर। ओके, प्लास्टर का मतलब प्लास्टर होता है। ठीक है, जो हड्डी टूट जाती है तो वो वाइट कलर का प्लास्टर लगा देते हैं, उसको प्लास्टर कह रहा है। हेल्पलेस का मतलब असहाय होता है, बेबस, असहाय। बेड रेस्ट यानी बिस्तर पर आराम के। इंडल्ज्ड होता है लिप्त होना, जैसे किसी चीज़ में लिप्त होना। तो यहाँ पे जो
बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या है कि वो अनहेल्दी खाने में लिप्त हो गया, कि वही वो खाता रहता था। अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकर होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है कि हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है उससे। आफ्टरमैथ का मतलब परिणाम होता है कि क्या परिणाम आया, उस दिन से अब तक वो डॉक्टर के चक्कर काट रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होती है, फिटनेस का मतलब स्वास्थ्य होता है, ठीक है? और भी हैं 2-3। अनएक्सपेक्टेडली होता है कि अप्रत्याशित रूप से, ठीक है? यानी कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो अचानक कुछ हो गया, तो अचानक वाला मीनिंग सही है। अप्रत्याशित रूप से कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। प्रिपेयर्ड होता है तैयार, लेसन होता है सबक। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जो है वो ज़रूर से कीजिएगा आप। थैंक यू।